राम राम। श्री नारायण एस्ट्रो धाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी सकुशल होंगे। चलिए, आज का ये वीडियो है वृषभ राशि वालों के लिए कि वृषभ राशि वालों का फरवरी 2024 का महीना कैसा रहने वाला है, आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है और कहां किस चीज का बचाव करना है, मेजर परिवर्तन क्या क्या है, इन सब चीजों पर आज हम इन सब विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो वही जैसा कि हमारे 5 पॉइंट्स होते हैं, 6 पॉइंट्स आपके स्वास्थ्य को लेके, आपके धन को लेके, स्टूडेंट्स को जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, आपके वैवाहिक जीवन को लेके और आपके बिजनेस को लेके, आपका करियर को लेके, इन 5-6 पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। तो उससे पहले जान लेते हैं आज का ये वीडियो विशेष क्यों है। इसलिए कि मैं आपको पूरे फरवरी का डेट वाइज, यानी 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में या 4 से 5, 6 से 8, ऐसे ही किस दिनों में क्या घटनाएं हो सकती हैं, क्या आपको सावधानियां उस बीच में रखना है, वो सब मैं बताऊंगा आपको। डेट वाइज आप नोट कर सकते हैं कि 1 तारीख से 2 तारीख के बीच में ये हो सकता है, 10 से 11, 12 के बीच में ये घटनाएं हो सकती हैं। तो आप उसके हिसाब से, मेरा देखिए बताने का ये जो राशिफल है इसका जानने का एक ही मतलब होता है। ऐसा नहीं होता कि हमने कोई भी बताया कि धन योग है तो आप धन के भरोसे बैठे रहिए, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर कोई घटना इसमें निकल के सामने आ रही है तो इसका मतलब कि वो घटित होगी, आप उसको लेके अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। अगर वो कोई अशुभ घटना है तो थोड़ा सा आप सतर्क हो रहेंगे। बस ये ज्योतिष, ये राशिफल जानने का ये मतलब है। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के स्वभाव के बारे में, उनकी कुछ अच्छाइयों के बारे में और कमियों के बारे में। तो वृषभ से आप क्या समझते हैं? वृषभ का सिंबल क्या है? उसका बैल, वृष। तो उसका स्वभाव कैसा होता है वैसे रिलेट करिए। जिद्दी, अड़ियल, एक काम जो करने को ठान लिया तो बिना वो काम पूरा किए छोड़ नहीं सकते। ऐसे लोग बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। वृषभ राशि वाले बहुत ही व्यवहारिक होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। आप आंख बंद कर इन पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी चाल धीमी जरूर रहती है, काम को थोड़ा सा आराम से करते हैं। और इनकी ताकत क्या है? एक जगह पर टिक जाना, स्थायित्व जिसको बोलते हैं, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प। इनकी ताकत है ये कि मतलब स्थायित्व इनकी ताकत है कि एक जगह जहां रहेंगे वहां रुक जाएंगे, वहां टिक के काम करेंगे। एक काम जो पकड़ेंगे उसको बिना खत्म किए नहीं छोड़ेंगे। और ईमानदारी है ये, वही कुट के भरा है। दृढ़ संकल्पी होते हैं, एक बार अगर आपका साथ पकड़ लिया तो कभी छोड़ेंगे नहीं। साफ सफाई बहुत पसंद है, सुंदर चीजों से बहुत लगाव है। इनके रिश्ते बहुत लंबे चलते हैं। एक बार अगर रिश्ता आपसे दोस्ती बन गई तो वो बहुत लंबा चलेगा। और बस जिद्दी होते हैं, जमीन से जुड़े हुए होते हैं। ये कभी भी जमीन नहीं छोड़ते, जमीन से जुड़े हुए होते हैं क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की राशि है। और ये अपने हर काम को योजना बनाकर, पहले कोई भी काम करने से पहले, देखिए होता क्या है, पहले तो ये कोई काम के लिए हाँ करेंगे नहीं, कोई काम शुरू करेंगे नहीं। यानी इनको किसी भी काम को स्टार्ट करने में टाइम क्यों लगता है? जैसा बताया कि इनकी चाल थोड़ी धीमी है, तो क्यों लगता है? क्योंकि ये पहले योजना बनाते हैं, पहले उसको व्यवस्थित करते हैं कि इस काम को मैं कैसे करूंगा, कैसे होगा, क्या होगा। पहले जब वो अपने आप जब उसमें सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूं, जब कन्विंस हो जाते हैं तभी उस काम को शुरू करते हैं और वो उसको एंड तक ले जाते हैं। और जिद्दी स्वभाव, गुस्सा भी आता है। गुस्सा कब आएगा? जब इनके मन मुताबिक काम नहीं होगा तो इनको बहुत गुस्सा आएगा। ऐसे तो नहीं होता गुस्सा, बट गुस्सा उसी बात पे आएगी जब इनके मन मुताबिक काम नहीं होगा। और दूसरा चीज, थोड़ा सा मनी माइंडेड होते हैं, इनका दिमाग थोड़ा पैसे में ज्यादा रहता है। और दूसरी चीज, परिवर्तन, यानी चेंज इनकी लाइफ में
कुछ भी चेंज, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो उस घर का हो, चाहे नौकरी का हो, चेंज नहीं पसंद है। जो कपड़ा पहन रहे सोचेंगे मैं यही पहनता रहूं कुछ दिन, आए दिन, मतलब कि वही बदलू ना, चेंज ना करो। यानी कुछ भी लाइफ, अगर यहाँ से ये विदेश भी जाते हैं तो वहाँ भी सोचे कि जो अगर इनको खाने में पसंद है, अगर इंडियन फूड कोई पसंद है तो वो भी वहाँ जाके वही ढूंढेंगे, उनको वही चाहिए, क्योंकि इनको परिवर्तन नहीं पसंद है। चेंज, एक बार जो चीज पकड़ ली है बस वही चाहिए इनको हमेशा। और आलसी, कमियां के बारे में बताया था ना थोड़ा सा, कमी क्या है? जिद्दी, अड़ियल स्वभाव, आलसी, और हर माहौल में न ढल पाना, क्योंकि इनको जो अपना माहौल पसंद है बस उसी माहौल में रहना चाहते हैं। तो चलिए ये तो हो गया वृषभ राशि वालों के स्वभाव के बारे में। अब देखिए, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र महाराज होते हैं, तो शुक्र महाराज सुंदरता, सौंदर्य, ऐसे लोग सुंदर भी होते हैं और साफ सफाई वाले होते हैं, प्यार वाले होते हैं, प्यार मोहब्बत बहुत करते हैं ऐसे लोग। चलिए अब बात करते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं कि जान लेते हैं कि फरवरी 2024 के महीने में वृषभ राशि वालों के ग्रह किस राशि में गोचर कर रहे होंगे। तो चलिए, पंचम स्थान में कन्या राशि में केतु महाराज विराजमान है, अष्टम भाव में मंगल और शुक्र विराजमान है, जो कि मंगल 5 फरवरी को वहां से गोचर करके आपके नवम भाव में चले जाएंगे, और शुक्र महाराज जो है वो 12 फरवरी को गोचर करके नवम स्थान में चले जाएंगे। और अभी आपके नवम स्थान में सूर्य और बुध महाराज विराजमान है, आपके दशम भाव में शनि महाराज विराजमान है, और आपके एकादश भाव में राहु विराजमान है लाभ भाव में, और आपके द्वादश भाव में गुरु महाराज विराजमान है, देवगुरु बृहस्पति जी विराजमान है। तो ये तो हो गया कि ग्रह अभी कहाँ गोचर कर रहे हैं। अब पहला देखिए, आपके फरवरी महीने में आपके ग्रह गोचर करेंगे, जिसमें से 4 गोचर हैं। बुध महाराज 2 बार गोचर करेंगे, जैसे बुध महाराज 1 फरवरी को ही आपके नवम स्थान में आ जाएंगे, सूर्य के साथ आ जाएंगे, और 5 तारीख को मंगल महाराज गोचर करेंगे, जो कि आपके अष्टम स्थान से निकलकर नवम स्थान में पहुंच जाएंगे, यानी भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे। और 12 फरवरी को शुक्र महाराज वो भी अष्टम से नवम भाव में आ जाएंगे, और 13 तारीख को सूर्य महाराज मकर से निकलकर कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। अब इन ग्रह गोचरों का आपके फरवरी मंथ में आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, क्या सावधानियां आपको रखनी है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो अब स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो राहु एकादश भाव में विराजमान रहेंगे आपके, वो तो पूरे 1.5 साल रहेंगे वहां पे। और दशम में शनि महाराज है, शुक्र और मंगल अष्टम में है, केतु महाराज पंचम स्थान में विराजमान हैं। तो लीवर से संबंधित बीमारियां, पेट से संबंधित, लीवर तो स्पेशली पेट भी परेशान, पेट की समस्या परेशान कर सकती है। सियाटिका, हड्डियों का दर्द, हड्डियों का पेन, ज्वाइंट पेन, ये सब परेशान कर सकता है। लोअर बैक पेन हो सकता है आपको। गले से संबंधित, गले देखिए शुक्र महाराज यानी कि ये वृषभ राशि वाले, तो गले से इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, मुंह गले से इनको तो हमेशा लगभग कुछ ना कुछ रहता है, तो गले से भी संबंधित हो सकती है कुछ प्रॉब्लम हो। हार्मोनल डिसऑर्डर, उसके भी होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। माता का, अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपके पत्नी का भी स्वास्थ्य इस महीने गड़बड़ हो सकता है, या आपके पति का भी स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। तो अब ये पूरे महीने नहीं रहने वाला है, क्योंकि बीच देखिए गोचर हो रहे हैं ना, अभी मंगल शिफ्ट हो जाएंगे अष्टम से निकल के, शुक्र अष्टम से निकल जाएंगे, सूर्य जो है दशम से निकल जाएंगे, और बुध जो है
आपके नवम से दशम में जाएंगे, सूर्य जो है आपके नवम से दशम में जाएंगे, तो ये सब परिवर्तन होंगे तो आपके स्वास्थ्य पे वैसा ही। लेकिन अगर देखा जाए ये अभी ही है 12-13 तारीख तक ही ज़्यादा वो थोड़ा है, बाकी राहु केतु तो रहेंगे ही। तो बाकी कुल मिला के देखा जाए तो स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं है, स्वास्थ्य ठीक रहना, क्योंकि मंगल से जो आपको प्रॉब्लम होने वाली थी और शुक्र से जो होने वाली थी वो सब शिफ्ट हो जाएंगे, हट जाएंगे वहाँ से। और अब बात करते हैं आपके धन से संबंधित, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहने वाला है। तो आपके धनेश कौन हो, यानी धन भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी बुध महाराज कहाँ बैठे हैं, 1 फरवरी को ही आपके भाग्य भाव में आ गए हैं, यानी आपके धनेश भाग्य भाव में आ गए हैं, तो भाग्य से आपके धन में वृद्धि होगी। राहु महाराज एकादश भाव यानी कि आपका लाभ भाव में बैठे हैं, तो अतुल लाभ कराने का योग बना रहे हैं, क्योंकि राहु महाराज चीज़ों को मैग्नीफाई करते हैं, डबल कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं, तो आप लाभ को आपके बढ़ाएंगे। और 13 के बाद सूर्य दशम में पहुंच जाएंगे, 20 को बुध धनेश केंद्र में बुध आदित्य योग बनेगा, यानी कि जब बुध पहुंच जाएंगे वहां पर 20 को, और 13 को सूर्य जब केंद्र में पहुंच जाएंगे तो बुध आपके धनेश हैं, केंद्र में जब पहुंच जाएंगे तो आपका बुध आदित्य योग बनेगा। तो बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है ये आपके धन से संबंधित। कैरियर में बन रहा है ना दशम भाव में, तो आपके कैरियर में, आपके कार्य क्षेत्र में धन दिलाएंगे, वहां पर आपके शुक्र महाराज विराजमान है, यानी कि गुरु और शुक्र दोनों ही धन संपदा के कारक हैं, उनसे दृष्टि संबंध बन रहा है, तो अचानक से लाभ कराएंगे। अब खर्चे की अगर हम बात करें तो भाई गुरु महाराज बैठे हुए हैं खर्चे के भाव में, द्वादश भाव में, धार्मिक कार्यों में खर्च कराएंगे। हो सकता है आपके बच्चों का विवाह होना हो, या बच्चों के विवाह में खर्च, बड़ा खर्च जो कराएंगे, आपके मकान में, आपके व्यापार में कुछ ना कुछ बड़ा खर्च करेंगे, यानी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, तो ये खर्च पे थोड़ा सा कंट्रोल। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यह समय उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर देखा जाए तो ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है। क्यों? उसका रीजन समझिए कि आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं भाई, जो शिक्षा और आपके प्यार के कारक हैं, मतलब का घर है, भाव है, वो 5वां भाव है। पंचम भाव आपकी शिक्षा का होता है, तो पंचम भाव के स्वामी हुए पंचमेश, यानी कि बुध महाराज कहाँ बैठे हैं, अपने से पंचम जाके आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। तो पंचमेश का पंचम में जाना, अपने त्रिकोण में जाना, कहीं न कहीं ये इशारा करता है, ऐसा योग बनाता है कि आपको पढ़ाई में आपका दिमाग लगेगा, मन लगेगा, पढ़ाई बहुत अच्छी रहने वाली है। अब बुध महाराज यानी कि जो वहीं पर विराजमान है और किससे युति कर रहे हैं, सूर्य महाराज से युति हो रही है, तो बुध आदित्य योग बना हुआ है। नवम भाव कहीं न कहीं आपको हायर एजुकेशन अगर आप ले रहे हैं तो उसमें भी आपको मदद करेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य से युति हो रही बुध महाराज की, बुध भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के भी कारक हैं और आपके शिक्षा भाव के भी स्वामी। मंगल भी पहुंच जाएंगे वहां पे 5 तारीख को, तो द्वादशेश का 9वें स्थान में बैठना और पंचमेश से युति बनाना, तो कहीं ना कहीं जो है आपको पढ़ाई के लिए या हायर एजुकेशन के लिए विदेश भी ले जा सकता है। और इनका सूर्य से युति है, तो सूर्य से युति इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकारी से, अगर सरकार से संबंधित कोई एग्जाम्स, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको जरूर आपके भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि वो त्रिकोण में युति बन रही है। आपकी बुद्धि बहुत प्रखर होगी। और आपके अगर छोटे बच्चा, आपका छोटा बच्चा है, प्रथम संतान तो छोड़ दीजिए, दूसरा बच्चा है, उसकी पढ़ाई में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, कुछ रुकावट आ सकती है, क्योंकि शनि महाराज देख रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें रुकावट ला सकते हैं। बहरहाल ये टाइम पढ़ाई के लिए तो बहुत ही अच्छा कह सकते हैं। आगे बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में।
आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, क्योंकि देखिए शनि की दृष्टि ये थोड़ा सा गड़बड़ है। शनि की दशम दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ गई, जो कि वैवाहिक जीवन होता है सप्तम आपका। तो वैवाहिक जीवन पर जो शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही, तो थोड़ा सा शनि महाराज वैराग्य के कारक है। और 13 तारीख को सूर्य भी वहीं पहुंच जाएंगे, तो शनि के ऊपर सूर्य का प्रभाव हो जाएगा, तो सूर्य भी कहीं ना कहीं सेपरेटर का काम करते हैं। तो शनि जब उनके संपर्क में आएंगे, उनसे युति बनाएंगे और वो देख रहे हैं सप्तम में, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वाद विवाद थोड़ी तो प्रॉब्लम देंगे ही, कुछ ना कुछ वाद विवाद ऐसी स्थितियाँ थोड़ी सी खराब करेंगे। और राहु की नवम दृष्टि भी पड़ रही है सप्तम पर, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है आपके पार्टनर की, आपके लाइफ पार्टनर की मनोस्थिति आपसे विपरीत हो। आप कुछ कहें वो कुछ कहें, हो सकता है ये चेंज हो सकता है, आपके व्यवहार के विपरीत वो बात कर सकते हैं। और बाकी अगर विवाह की बात करें तो विवाह देखिए, विवाह क्या है, काल पुरुष की कुंडली में, जो काल पुरुष की कुंडली होती है मेष से स्टार्ट होती है, यानी पहला घर लग्न, मंगल उसके स्वामी मेष राशि के, और 7वां घर के स्वामी तुला यानी शुक्र महाराज। तो मंगल और शुक्र ये कहीं ना कहीं विवाह के कारक माने जाते हैं, वो काल पुरुष की कुंडली में। तो मंगल और शुक्र की युति कहाँ हो रही है, त्रिकोण में हो रही है। 5 तारीख को मंगल जाएंगे और 12 तारीख को शुक्र महाराज पहुंच जाएंगे नवम में, यानी कि लग्न से त्रिकोण में सूर्य और मंगल की युति। तो जो लोग भी विवाह के योग्य हैं, विवाह उनका नहीं हो रहा था या रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो उनके ये बहुत अच्छा टाइम है कि उनके विवाह के योग बन रहे हैं। अब प्यार की बात करें, जो लोग प्यार में हैं, प्यार संबंधों में, तो अब देखिए कि आपके प्यार भाव यानी कि प्यार के स्वामी, भाव के स्वामी जो हैं बुध महाराज और प्यार के कारक शुक्र महाराज, इन दोनों की युति पंचम से पंचम में बन रही है। तो प्रेमी प्रेमिका के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। अच्छा हाँ, फरवरी में तो वो भी आता है क्या, वैलेंटाइंस डे भी तो ये सारी चीजें इशारा कर रही हैं कि प्रेमी प्रेमिका के लिए ये फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। तो चलिए आगे बात करते हैं आपके व्यापार की। अब व्यापार देखिए, आपके व्यापार भाव के स्वामी कौन है, मंगल। और मंगल महाराज 5 तारीख को चले जाएंगे कहाँ, अभी तो आप अपने से दूसरे घर में बैठे, अपने से दूसरा क्या होता है, धन होता है। तो और अभी 5 तारीख को चले जाएंगे वो त्रिकोण स्थान में, और वहां पे युति किससे होगी, बुध से होगी, जो बिजनेस के कारक हैं, बिजनेस सेंस के कारक हैं। तो बिजनेस सेंस यानी कि आपको दिमाग, आपका बिजनेस का सेंस बनेगा कि कैसे करूं, क्या करूं, कैसे काम करूं, इस सब में वृद्धि करेंगे। और राहु महाराज सप्तम से पंचम है, यानी सप्तम से त्रिकोण में बैठे हैं। सप्तम से त्रिकोण होता है लाभ स्थान, और उसमें कौन बैठा, राहु। राहु बढ़ाएंगे, आपके व्यापार में वृद्धि लाएंगे, क्योंकि वो 1.5 साल बैठे हैं। 1.5 साल आपका व्यापार वृद्धि करेगा, उन्नति करेगा। और दूसरी चीज, शनि महाराज की दशम दृष्टि है, तो शनि महाराज थोड़ा सा मेहनत ज्यादा कराएंगे, मेहनत थोड़ा सा करा सकते हैं। आप अपने व्यापार में कुछ चेंज ला सकते हैं, कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं। और समझिए, सप्तमेश मंगल पर 5 तारीख तक गुरु महाराज की दृष्टि पड़ रही है, यानी अपने घर को गुरु देख रहे हैं। सप्तमेश तो गुरु क्या है, धन संपदा के कारक हैं। गुरु भी उस आपके धन को बढ़ाएंगे, आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे, उसमें बढ़ोतरी करेंगे। तो अब अष्टम भाव में दृष्टि देख रहे हैं, अष्टम भाव में 12वें बैठ के अष्टम, विदेश से अगर कोई संबंधित काम करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और मंगल को देख रहे हैं, यानी कि आपके सप्तमेश को देख रहे हैं, तो बिजनेस में अचानक से लाभ के योग बना रहे हैं। कर्मेश आपके कर्म भाव के स्वामी भी देख रहे हैं। वीजा वगैरह का अगर आप विदेश से कुछ संबंधित काम करना चाहते हैं तो विदेश में बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। चलिए आगे बात करते हैं आपके कैरियर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कैरियर। और इसके बाद में आगे बात करूंगा डेट वाइज जो आपको बताऊंगा मैं। तो
कैरियर की बात करते हैं तो मंगल, देखिए मंगल महाराज 1.5 साल बाद, लगभग हर 1.5 साल में वो उच्च के होते हैं जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो 1.5 साल में लगभग जब वो उच्च के हो रहे हैं, ऐसा 1.5 साल बाद योग बन रहा हो। कहाँ बन रहा? त्रिकोण में। त्रिकोण यानी कि आपके लग्न से त्रिकोण में, ये बहुत अच्छा योग बनाते हैं। और गुरु बैठे हुए हैं आपके द्वादश भाव में, तो गुरु से मंगल का केंद्राधि योग बन रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं आपके कैरियर में बहुत अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। विदेश, अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा नहीं मिल रहा था, तो वीजा मिलने का टाइम है। नोट कर लीजिए, वीजा मिलेगा आपको इस महीने। अगर विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश से संबंधित कुछ काम कर रहे थे, तो मिलेगा। 12 तारीख को जब शुक्र नवम में, यानी नवम भाव में जब शुक्र प्रवेश करेंगे, तो लग्नेश यानी कि आपके शुक्र से युति बनाएंगे, तो आपके अंदर साहस, बुद्धि, यानी बुध महाराज भी रहेंगे वहां, तो साहस, बुद्धि, आपके अथॉरिटी, यानी सब कुछ में आपके वृद्धि होगी। अब दूसरी चीज, एक चीज और समझ लीजिए, अगर आप ट्रांसफर चाह रहे थे तो ट्रांसफर होने का योग है। अगर नहीं चाह रहे थे तब भी योग बन रहा है। क्यों? 10वें से नवम घर क्या है? 12वां घर है, यानी कि व्यय है। तो कहीं ना कहीं वहां पे शुक्र की, मंगल की, बुध की, सबकी युति कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफर करा सकती है। ट्रांसफर आपका होगा, ये समझ लीजिए, ट्रांसफर के योग प्रॉपर बन रहे हैं। और जब भाग्य भाव में आपके लग्नेश का और आपके पंचमी बुद्धि का जब ये सब मिलन होगा, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का ये समय रहेगा, मौका मिलेगा कि आप अपने कामों में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें। लेकिन देखिए वहीं पर भी अब देखिए क्या हो रहा है, जब सूर्य महाराज शिफ्ट करेंगे, कब? 13 तारीख को जब सूर्य महाराज शिफ्ट करेंगे, जाएंगे, सूर्य और शनि की युति बनेगी, तो सूर्य और शनि की युति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। आपको प्रमोशन तो दिलाएंगे, लेकिन काम में बहुत प्रेशर बढ़ेगा। और दूसरी चीज, सूर्य शनि की युति है तो लोग आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको बहुत बच के रहना है। और भी मैं डेट भी बताऊंगा कि किस डेट में आपको बहुत संभल कर रहना है। तो छवि खराब करना। और 20 तारीख को जब बुध कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे, दशम भाव में पहुंच जाएंगे, तो अचानक से आपको नए जॉब का ऑफर आ सकता है, ये नोट कर लीजिए आप। अब होता क्या है कि जब आपके ये मंगल 5 तारीख को नवम में पहुंच जाएंगे और शनि सूर्य आपके दशम में होंगे, तो एक तरफ राशि कौन होंगे? मंगल, यानी नवम में मंगल, और एकादश भाव में राहु। तो कहीं ना कहीं आपका दशम भाव पाप कर्तरी योग में आ जाएगा। बहरहाल दशम का बहुत ज्यादा पाप कर्तरी योग से लेना देना नहीं है, लेकिन बस ये हो सकता है कि आपसे गलतियां हों, वर्क प्लेस पे बहुत सारी गलतियां हों और लोग आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको बहुत सावधान रहना है। चलिए, ये तो हो गया आपके करियर के लिए। अब आगे बात करते हैं, जो मैंने कहा था कि आपको डेट वाइज हम बताएंगे कि इस डेट पर क्या घटनाएं होंगी। हम उस पर बात करते हैं और उसके आगे बताएंगे उपाय, क्या उपाय आपको इस फरवरी के महीने में करना है, जिससे कि आपका फरवरी का महीना और उत्तम जाए और अच्छा जाए, जो कुछ भी निगेटिविटी है वो भी खत्म हो जाए। तो देखिए, 1, 2, 3, ये 3 दिन जो हैं ये आपके अच्छे नहीं है। इसमें आपको मौन रहना है, समझ लीजिए। कोई भी लड़ाई झगड़ा विवाद इसमें आपको नहीं फंसना है, क्योंकि कुछ ना कुछ कानूनी अड़चन आ सकती है 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख में। अब 4 और 5 आपके लिए बहुत अच्छा है। 4 तारीख और 5 तारीख बहुत अच्छा है। पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा और प्रेमी प्रेमिका में बहुत प्यार बढ़ेगा, व्यापार में वृद्धि होगी। यानी 4 और 5 तारीख आपके लिए बहुत अच्छा है। 6 और 7 में आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। हो सकता है आपके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी आए, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है 6 और 7 में। अब आगे बात करते हैं 8, 9, 10, 11, 12, यानी इन 5 दिनों में क्या है? अच्छा टाइम है। छोटी छोटी कुछ यात्राएं आपकी हो सकती हैं, कुछ धार्मिक यात्रा कर सकते हैं आप, और कुछ
आपका प्रमोशन इसी बीच में हो सकता है, हवाई यात्रा कर सकते हैं, कहीं हवाई जहाज से आपका यात्रा हो सकती है आपकी। तो ये छोटी छोटी धार्मिक कृत्य, कुछ पूजा पाठ, इन सब में आप भाग लें, छोटी छोटी यात्राएं आपकी बन सकती हैं। अब बात करते हैं 14, 15, 16। तो 14, 15, 16 ये थोड़ा सा नुकसान करने का, यानी नुकसान देने का टाइम है। इस टाइम में थोड़ा सा बहुत अलर्ट रहें, किसी से लेन देन ना करें और कहीं इन्वेस्टमेंट इन डेटों में ना करें। इन्वेस्टमेंट करने पे भी प्रॉब्लम होगा, किसी को पैसा देंगे वापस नहीं आएगा, ये समझ लीजिए। तो अब इसमें थोड़ा सा पैसा खर्च भी होगा आपका। आगे बात करते हैं 17 से 23, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी पूरा हफ्ता अगर हम ये बात करें तो 17 से 23 का ये बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। खुशियां लेकर आएगा, कोई गुड न्यूज मिलेगी आपको जिससे आप झूम उठेंगे। ये नोट कर लीजिए, 17 से 23 के बीच में घर में खुशी का माहौल रहेगा। धन लाभ का भी योग है, धन लाभ हो सकता है, आपको धन का आगमन होगा। अब बात करते हैं 24 से 25 की बात करते हैं। तो 24 और 25 में थोड़ी सी चिंता रहेगी, आपको किसी न किसी बात की टेंशन रहेगी जिसको लेकर आप थोड़ा सा चिंतित रहेंगे, तो अपने को शांत रखिए। अब बात करें उसके आगे तो 26, 27, 28, तो ये 3 डेट जो है पढ़ने लिखने वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, संतान के लिए बहुत अच्छा टाइम है, संतान के लिए सिर्फ कारोबारियों के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है, यानी आपके व्यापार में अच्छा समय है ये 26, 27, 28। अब देखिए एक दिन बचा, 29 तारीख, भाई फरवरी 29 का, 29 को आप बहुत बचा के रहिए। आपका वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा हो सकता है किसी से, तो 29 तारीख को कोशिश करके इन वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से बच के रहें, दूर रहें। चलिए अब बात करते हैं उपायों की। तो उपाय में क्या है कि जिससे कि आपका फरवरी का महीना अच्छा रहे, ये करना जरूर। एक दिन की बात है, किसी भी दिन, यानी शुक्रवार को दिन कर लीजिए, किसी भी दिन आप मंदिर जाएं, सोमवार को गए मंदिर जाइए, वहाँ पे पूरे शिव परिवार को जल से अभिषेक करिए, उनका जलाभिषेक करिए पूरे शिव परिवार का। और शुक्रवार के दिन एक ही बार करना है, शुक्रवार के दिन किसी भी शुक्रवार को दुर्गा देवी जी के मंदिर में जाइए, उनको खीर और हलवे का भोग लगाइए, उसमें केसर जरूर मिला हो, भोग लगाइए और वहीं पर बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। और किसी भी दिन गौशाला में जाकर कुछ थोड़ा बहुत दान करें, तो इससे आपका फरवरी का महीना जो कुछ भी थोड़ी बहुत निगेटिविटी है, वैसे तो बहुत अच्छा टाइम है, वो भी दूर होगी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।